न्यूज़ डिस्कस करते हैं और ये समाचार उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो रेलवे से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और उनकी ये शिकायत रहती है कि तत्काल से आप कभी भी टिकट बुक करने की कोशिश करो मगर टिकट कभी बुक ही नहीं होती। आईआरसीटीसी का जो पूरा वेबसाइट है, जैसे ही तत्काल की बुकिंग शुरू होती है वो हैंग हो जाती है और जब तक फिर वो नॉर्मल होती है तब तक सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। तो उन सब के लिए खुशखबरी है और वो क्या खुशखबरी है वो हम लोग इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। तो समाचार ये है कि आईआरसीटीसी ने ये जो शिकायतें काफ़ी लंबे वक़्त से चल रही थी कि जैसे ही तत्काल का सिस्टम खुलता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट जो है एक तरीके से हैंग हो जाती है, वो काम ही नहीं करती और 4 से 5 मिनट के लिए सामने वाला उसको लॉगिन ही नहीं कर पाता। एंड 5 मिनट बाद जब अल्टीमेटली वो नॉर्मल होके चलना शुरू करती है, तब तक सारी की सारी आपकी टिकट्स बुक हो चुकी होती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर अल्टीमेटली इंडियन रेलवेज़ ने, आईआरसीटीसी ने अब सीरियसली कदम उठाया है और उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा जो टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल जो आपका टिकट बुक करने का पूरी व्यवस्था है, इसमें एक ओवरहॉल वो लेकर आए हैं। लगभग 2.5 करोड़ के करीब आपके जो सस्पेक्टेड यूज़र आईडीज़ थे, जिनके बारे में ये शक था कि शायद ये बॉट्स हैं। ये आपकी ओरिजिनल आईडीज़, ये एक्चुअल में लोगों की आईडीज़ नहीं है, जिनको कोई इंसान ऑपरेट कर रहा है। ये बॉट्स हैं जिनको जो है जिनके आईडीज़ वगैरह बनाकर सिस्टम को खास तौर पर जो है आप कह सकते हैं मैनिपुलेट किया जा रहा था। इस तरीके के लगभग 2.5 करोड़ जो आपके सस्पेक्टेड यूज़र आईडीज़ थी, इनको डीएक्टिवेट आईआरसीटीसी के द्वारा किया गया। अब ये पूरी की पूरी चीज़ करने के लिए इन्होंने पहले तो एंटी बॉट सिस्टम करके जो है एक एंटी बॉट करके सिस्टम डिप्लॉय किया। साथ ही साथ एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके साथ में भी इन्होंने कोलैबोरेट किया और उन दोनों की मदद से अल्टीमेटली अपने पूरे के पूरे सिस्टम को जो है आपने साफ किया है। अब ये पूरी जो चीज़ हुई है, इसकी मदद से जो अनऑथराइज़्ड आपका ऑटोमेटेड बुकिंग्स हो रही थी, जिसमें होता ये था कि एकदम से जो है आपका ये जो 4-5 मिनट के लिए आपकी आईआरसीटीसी की वेबसाइट तत्काल खुलने के बाद में एकदम से हैंग सी हो जाती थी, जिसमें मैक्सिमम टिकट्स आपके बुक हो जाते थे और उसके बाद में फिर ये टिकट जो है अल्टीमेटली फिर ब्लैक में बेचे जाते थे। इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जो है तोड़ा जाएगा। जो अनऑथराइज़्ड ऑटोमेटिक बुकिंग्स हो रही थी और अनस्क्रूपुलस एजेंट्स के द्वारा जो पूरा का पूरा जो है ये फिक्स कर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी टिकट्स की, इसको जो है इस पूरी चीज़ को जो है तोड़ा जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। ये जो पूरा आपका ओवरऑल किया गया है और इसकी मदद से जो आपके जेन्युइन यूज़र्स हैं, अब उनको टिकट आसानी से मिल सकेगा और वो जो शिकायतें कह रहे थे कि वेबसाइट हैंग हो रही है, वो बुक ही नहीं कर पाते हैं, वो सारी समस्या अब नहीं आएगी। The new system has effectively mitigated all bot traffic which peaked during first 5 minutes after Tatkal booking window opens. Bot traffic accounts for about 50% of overall login attempts during this period. तो इस सिस्टम में इन लोगों ने किया क्या, ये जो एंटी बॉट सिस्टम इन्होंने लगाया था और ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के साथ में इन लोगों ने ये देखा कि आखिर जैसे ही हम लोग तत्काल की विंडो खोलते हैं, तो तत्काल की विंडो खोलने के बाद जो शुरुआती आपके 4 से 5 मिनट होते हैं, वो कौन-कौन से अकाउंट हैं जो सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। पहला तो उसमें एक तो ये चीज़ देखी गई। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे, अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक आदमी 365 में से 365 दिन ही ट्रैवल कर रहा है, हर दूसरे दिन जो है वो अपना अकाउंट खोल के कहीं न कहीं की टिकट्स आपकी बुक कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे वो कौन से अकाउंट हैं जो रेगुलर बेसिस पर जो है आपकी टिकट बुक कर रहे हैं और जो आप जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाता है पैटर्न देखकर कि भाई ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, या तो कोई एजेंट है जो बैठ के बुकिंग-वुकिंग कर रहा है, या फिर ये कोई बॉट है जो जिसको मतलब आपने इसी तरीके से प्रोग्राम करके जो है लगाया हुआ है कि तुम्हारा काम ही जो है रेगुलर तुम्हें बैठकर ही बुकिंग वगैरह करनी है। इन सारी चीज़ों को देखा गया और अल्टीमेटली फिर जो-जो आपके अकाउंट्स पकड़ में आए उन सबको जो है हटाया गया। क्योंकि होता क्या था, ये जो आपके बॉट अकाउंट्स थे लगभग 2.5 करोड़ के करीब, ये जो बॉट अकाउंट थे, ये 5 मिनट जो आपके आईआरसीटी की जो वेबसाइट खुलती है उसके बाद के जो 5 मिनट होते हैं उसमें ये एकदम से पीक करते थे। ये उसी में जो एक्टिव रहते थे और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका हैंग हो जाता था इनके आपके हिट्स वगैरह के चलते। जितनी आपकी बुकिंग करनी होती थी वो पहले से प्री प्रोग्राम रहता था कि किस अकाउंट से कितनी आपकी टिकट बुक करनी है, किस पर्टिकुलर जर्नी की टिकट बुक करनी है, वो कर करा के अल्टीमेटली 5 मिनट में सारा खेल हो जाता था और उसके बाद में फिर आपके पास में टिकट्स बचती नहीं थी। ये देखा गया कि लगभग आपके टोटल जो हिट्स आ रहे हैं, टोटल जो आपका जो ट्रैफिक आ रहा है शुरुआती 5 मिनट में तत्काल खुलने के बाद, उसमें से ये जो बॉट अकाउंट्स थे ये लगभग 50% उसका जो है हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि अगर 100 लोगों ने आईआरसीटी की वेबसाइट जो है कोशिश करी खोलने की, तो उसमें से 50 जो है वो ऑटोमेटेड आपके बॉट अकाउंट्स हैं और इन बॉट अकाउंट्स की मदद से जो है या आप कह सकते हैं एक तरीके से फ्रॉड किया जा रहा था। अनस्क्रूपुलस जो है वो बुकिंग वगैरह हो रही थी। तो अब ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब जो है इन अकाउंट वगैरह को की मदद से ये पूरा का पूरा सिस्टम मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे कि चलो आपने जो है ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं तो इनको फिर से बनाया जा सकता है। इस तरीके के बॉट्स को आप फिर से लेकर आ सकते हो। तो उसके लिए भी जो है आईआरसीटीसी ने कुछ व्यवस्था करी है, वो भी हम लोग अभी देखना है। एक तो इन्होंने अब ये किया है कि बॉट्स वगैरह के अलावा जो आपके दूसरे एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनका काम ही है, इस तरीके की भी जो आपकी सस्पिशियस आईडीज़ वगैरह हैं, जो हालाँकि आपका बॉट्स नहीं है मगर वो भी सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी लगभग 20 लाख के करीब जो यूज़र आईडीज़ हैं उनको रिवैलिडेट करवाया गया। उनके मोबाइल नंबर्स को फिर से जो है वेरिफिकेशन किया गया, उनकी ईमेल आईडीज़ को चेक किया गया है। पहली चीज़ तो ये कि ह्यूमन है कि नहीं, और उसके बाद में फिर उनका अगर कोई आपका अनऑथेंटिकेटेड किस्म की जो हरकतें तो नहीं हो रही, ये सारी वो देखा गया। और इस तरीके के लगभग 20 लाख के करीब लास्ट 15 दिनों में यूज़र आईडीज़ को जो है रिवैलिडेट करवाया गया है और आगे से अगर फिर इस तरीके की कोई हरकतें इनकी तरफ से भी देखने को मिलती हैं तो उनके खिलाफ भी फिर एक्शन आपका लिया जा सकता है।
साथ ही साथ नए प्रोटोकॉल्स भी लाए गए हैं। वही सवाल कि अगर आपके बॉट्स ने फिर अकाउंट बना लिया तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए फिर कुछ नए प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको आधार से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा अपनी आईडी का। अगर आप अपनी आईडी का आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कराएँगे, आपने बस उसको ऐसे ही बना लिया, आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो आईडी बनाने के 3 दिनों तक तो आप किसी तरीके की कोई बुकिंग उससे कर ही नहीं सकते, पहली चीज़। उसके बाद में भी अगर आप जैसे बुकिंग करना शुरू करते हो और उसमें फिर आपका वही बिहेवियर आपको या पैटर्न पकड़ में आता है कि हर दिन आप जो है 10 बज के 1 मिनट से 10 बज के 5 मिनट के बीच में एक्टिव होते हो और उसके बाद में बाकी आपकी जो है अकाउंट से कुछ बुकिंग-वुकिंग नहीं होती। तो कुछ सिस्टम में कुछ ही टाइम में जो है 1-2 बार में आपका सिस्टम इस तरीके के अकाउंट को फ्लैग कर देगा और इनको फिर से जो है डीएक्टिवेट करवा दिया जाएगा। और जो आपके अकाउंट्स हैं जिनको आधार से वेरीफाई किया गया है, ज़ाहिर-सी बात है एक आधार से एक ही अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। उससे आप विदाउट डिले बुकिंग कर सकते हो, बट उसमें भी अगर किसी तरीके की आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है कि 5 ही मिनट के लिए आप एक्टिव होते हो, रोज़ के रोज़, तो फिर उनको भी फ्लैग किया जाएगा और उसके खिलाफ भी जो है फिर एक्शन लिया जाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है फिर अगर एक बार आपकी अगर आधार से वेरिफाइड अगर आईडी जो है वो ब्लॉक होती है और दूसरी आप आईडी बना नहीं पाओगे तो एक ये पूरा का पूरा आप जो एक स्कैम कर रहे थे ये अपने आप ही जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ कदम जो है आईआरसीटीसी के द्वारा उठाए गए हैं, जिसकी मदद से तत्काल में जिनको लगातार गालियाँ पड़ रही थी कि हम बुकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं तत्काल में और सारा ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एजेंट्स को जो है टिकट्स मिल जाती हैं, सारी चीज़ों का समाधान करने की कोशिश अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो रेलवे मिनिस्टर हैं और आईआरसीटीसी के द्वारा किया गया। तो कदम तो अच्छा है, अब देखते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। जैसे-जैसे सिस्टम अभी इफेक्टिवली काम करेगा वैसे-वैसे आपको पता चलेगा कि ये पूरी जो व्यवस्था है, इसका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता। बहरहाल अच्छी बात है और जैसे अभी कुछ पिछले साल भी हुआ था कि लाखों की संख्या में आपके मोबाइल नंबर बंद हुए थे 50-60 लाख के करीब, जिनकी मदद से फ्रॉड किया जा रहा था और उसके बाद एक बड़े लेवल पर इस तरीके की घटनाओं में कमी आई है। तो वही एक्सपेक्टेशन यहाँ से है कि 2.5 करोड़ के करीब अगर आपने अकाउंट्स को बंद कर दिया है उठा के और 20 लाख के करीब लोग जो हैं, उनके अकाउंट्स का रिवैलिडेशन किया जा रहा है। ये जो नए प्रोटोकॉल्स हैं, इसकी मदद से आप इंश्योर कर रहे हो कि आपके बॉट्स वगैरह अगर बनते भी हैं फिर से बॉट अकाउंट्स तो उनको आप जो है फ्लैग करके जल्दी से जल्दी आप डीएक्टिवेट कर दोगे फिर से और अगर कोई आपने कोई वेरिफाइड अकाउंट से भी अगर कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी जो है जल्दी-जल्दी पकड़ के रोका जा सकता है। तो असर तो इसका पड़ेगा, मगर वो देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फ़ायदा जनता को मिल सकता है। बहरहाल प्रशंसनीय कदम है एंड उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली एंड यूज़र को होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़ आगे बढ़ते हैं।